Dear student, in previous numerical we had discussed hardness of water determination with the help of EDTA method. EDTA method का यूज करके हम लोग पानी का हार्डनेस कितना है वो निकालते थे. राइट नाउ अगर आपके एग्जाम में सॉल्ट के कुछ वेट दिए अगर आपको होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट इज गिवन और उनके कुछ वेट दिए होंगे, तो उन वेट का यूज करके पानी के अंदर हार्डनेस कितना है ये हमें ढूंढना है बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो. कैसे निकालना है चलो देखते. तो पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि हार्डनेस बाय यूजिंग द गिवन सॉल्ट कैसे निकालना है. तो देखो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द हार्डनेस इज, आपको वेट ऑफ सॉल्ट दिया है, दीज आर द वेट ऑफ सॉल्ट, इनटू 100 कहाँ से आया, CaCO3 का मॉलिकुलर वेट है, डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट. by knowing their atomic weight we can find the molecular weight of a given salt. So this is the formula to calculate the hardness of water by using the different impurities or salt present in the water. कैसे निकालना है चलो देखते हैं. आपको कुछ 6 सॉल्ट दिए हैं, तो 6 सॉल्ट के आपके वेट भी दिए हैं. फ्रॉम दैट वेट आपको निकालना है पहला मॉलिकुलर वेट. एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. सपोज कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम क्लोराइड का वेट दिया है 11.1 और मैंने मॉलिकुलर वेट 111 निकाला. वो कैसे आया है? फॉर दैट कैल्शियम का वेट है आपको सबको मालूम है, कैल्शियम हैविंग 40, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का वेट है 35.5. आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन वी गेट द आंसर 111. लाइक दैट यू हैव टू फाइंड द molecular weight of calcium bicarbonate, magnesium sulfate, sodium chloride, iron oxide, silica. So this is the way by which we can find the molecular weight of a given salt. Let's see how to find the hardness. कैसे निकालना है? पहले मुझे दिया CaCl2, तो CaCl2 का वेट कितना दिया है 11.1 इनटू CaCO3 का मॉलिकुलर वेट है 100 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ए गिवन CaCl2 वो मैंने निकाला 111. After doing this calculation, your answer is 10, which is a ppm by using the calculator. Next, calcium bicarbonate, उसका weight दिया है 16.2, तो 16.2 your weight into 100 divide by it's a molecular weight 162. After doing the calculation, again the answer is 10 ppm. Third आपको दिया है magnesium sulfate, उसका weight है 2.4 into its molecular weight divided by molecular weight of CaCO3 as from our formula divided by 120. After doing this your answer is 20 ppm. 0 get cancelled, 12 2 the 24, 2 into 10 your answer is 2 ppm. But from 4, 5, 6 sodium chloride, iron oxide and silica, they are non-hardness causing salt. So that does not cause any hardness into the water. So there is no need to find the hardness for sodium chloride, iron oxide and silica. Remember these points. For sodium chloride, iron oxide and silica, no need to find the hardness. Right? The answer non-hardness causing salt. Now what is important part? इन सॉल्ट में से पानी के अंदर कौन से टाइप के हार्डनेस होंगे? अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दे आर टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, सो दे शोज टेम्पररी हार्डनेस. कैल्शियम क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस. मैग्नीशियम सल्फेट अगेन शोज परमानेंट हार्डनेस. सोडियम क्लोराइड नॉन हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, नॉन हार्डनेस. ऑल्सो सिलिका नॉन हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. Also iron oxide non hardness causing salt. So like that आपको निकालना है hardness with the help of this method. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया how we are finding the temporary hardness, तो आपको 6 सॉल्ट दिए हैं, उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि पहले कौन से सॉल्ट टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग है, कौन से सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग है. तो इस एग्जाम्पल में कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट बोथ आर परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. तो हमारा टोटल परमानेंट हार्डनेस आएगा 20 + 10, इट्स कम्स टू बी 30 ppm, which is a permanent hardness, whereas temporary hardness this one 10 ppm, temporary hardness 10 ppm. अगर आपको टोटल पूछा गया तो टोटल हार्डनेस फ्रॉम द गिवन डेटा इट इज ऐड करो 40 ppm.
So dear student, like that you have to solve this type of numerical if the question is related with the impurities or salt along with their weight. So thank you everyone.